महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे में बसंत मनाने की समरी इरसाल कर दी है। महकमा दाखिला की 6, 7 और 8 फरवरी को पंजाब में बसंत मनाने की समरी इरसाल। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से समरी पंजाब काबीना को अरसाल की गई है। समरी होम सेक्रेटरी पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने अरसाल की है। इस हवाले से तफसीली अपडेट करेंगे कैसर खोखर हमारे साथ मौजूद हैं। जी कैसर खोखर। जी बिल्कुल, होम सेक्रेटरी पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने वज़ीर आला पंजाब और काबीना को एक समरी इरसाल किया है कि पंजाब में जो बसंत है वो 6, 7 और 8 फरवरी को बनाने की मंजूरी दी जाए। और होम सेक्रेटरी पंजाब का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद ये समरी काबीना के पास जाएगी और काबीना की मंजूरी के बाद पंजाब में जो है और लाहौर शहर में जो है वो बसंत जो है 6, 7 और 8 फरवरी को मनाने की इजाजत होगी। और इस वाले से ये समरी होम सेक्रेटरी पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने अरसाल कर दिया है और इस बात की तस्दीक भी कर दिया कि समरी भेज दी गई है और लाहौर शहर और पंजाब में बसंत जो है वो 6, 7 और 8 फरवरी को होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। आलमी मंडियों में सोने के दाम में तेजी आ गई है। सराफा मार्केट में सोना 4,000 रुपये तोला महंगा हो गया। 24 कैरात सोने की कीमत 4,73,000 रुपये तोला हो गई है। आपको बताएं 22 कैरात फी तोला सोना 4,33,583 रुपए का हो चुका है और 21 कैरात फी तोला सोना 4,13,875 का हो गया। $42 इजाफे से फी ऑन सोना $4,515 का हो गया। मजीद बात करेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। हाँ बिल्कुल, आलमी मंडियों में सोने के दाम तेजी देखी जा रही है और इसी वजह से मुकामी सराफा बाजारों और मार्केटों के अंदर सोने की कीमतों में 4,000 रुपये फी तोला का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद 24 कैरात फी तोला सोने की नई कीमत 4,69,000 से बढ़कर 4,73,000 रुपये फी तोला हो चुकी है, जबकि 22 कैरात फी तोला सोने की नई कीमत 4,37,583 रुपये देखी जा रही है, जबकि 21 कैरात फी तोला सोना 4,13,875 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि 10 ग्राम फी तोला चांदी की कीमत 8350 रुपये तक जा पहुंची है। आलमी मंडियों की बात करें तो आलमी मंडियों में इस वक्त $42 इजाफे से फी और सोने की कीमत $4,515 तक देखी जा रही है और इसमें मजीद इजाफे का इम्कान जो है वो जाहिर किया जा रहा है। जी शहजाद खान, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं AMI सिंगल फेज स्मार्ट मीटर्स मंसूबा है। लेस्को ने मंसूबे पर अमल दरामद करने की बजाय यू टर्न ले लिया है। कंपनी ने फिर पुराने स्टैटिक मीटर्स की खरीदारी का अमल शुरू कर दिया। लेस्को सिंगल फेज मीटर्स के लिए 1 अरब के अखराजात बर्दाश्त करेगी। लेस्को ने 2,25,000 सिंगल फेज स्टैटिक मीटर्स की खरीदारी का फैसला किया है। 2 माह कबल स्टैटिक मीटर्स पर पाबंदी लगाकर स्मार्ट मीटर्स की खरीदारी का फैसला किया गया। वजारत पावर डिवीजन की हिदायत पर अचानक आम मीटर्स की तनसीब पर पाबंदी लगाई गई। लेस्को के पास स्टॉक न होने से सार्फिन को मीटर्स की तनसीब नहीं हो सकी है। वजारत पावर डिवीजन के मुरासले का सहारा लेकर लेस्को ने सार्फिन को दरबदर कर दिया था। लेस्को को न्यू कनेक्शन और डिफेक्टिव कोड की बुनियाद पर सिंगल फेज मीटर्स की जरूरत है। कंपनी ने सार्फिन की सहूलत के लिए दोबारा स्टैटिक मीटर्स की खरीदारी शुरू कर दी है। आपको आगाह कर रहे हैं कि AMI सिंगल फेज स्मार्ट मीटर्स का ये मंसूबा है और लेस्को ने मंसूबे पर अमल दरामद करने की बजाय यू टर्न ले लिया है। कंपनी ने फिर पुराने स्टैटिक मीटर्स की खरीदारी का अमल शुरू कर दिया है। यहाँ आपको बताएं कि बरकत मार्केट से लिबर्टी तक मेन बुलेवार्ड पर मुनफरिद प्रोजेक्ट का आगाज हो गया है। मेन बुलेवार्ड की एक जानिब वॉकिंग एंड सिटिंग कॉरिडोर बनाने का प्रोजेक्ट बनाया गया है। 16 फुट चौड़ी खूबसूरत टाइल्स पर मुश्तमिल कॉरिडोर बनाया जाएगा। लिबर्टी से कबल मेन बुलेवार्ड पर खूबसूरत टाइल्स का सैंपल लगा दिया गया है। बरकत मार्केट कलमा चौक से लिबर्टी तक कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा। LDA इंजीनियरिंग विंग की जानिब से मंसूबे पर काम जारी है। तफसीलात बताएंगे दुर्र नयाम। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, LDA सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत अब एक मुनफरिद प्रोजेक्ट लाया है जिसमें बरकत मार्केट से लिबर्टी तक जो सर्विस लेन के साथ कुछ हिस्सा लेकर 16 फुट पर जो है एक वॉकवे बनाया जाएगा। इससे कबल इसका डिज़ाइन 20 फुट पे रखा गया था, लेकिन ज़्यादा सर्विस लेन को और जगह को एक्वायर करने की वजह से इसको महदूद किया गया और अब 16 फुट पे कर दिया गया है। इसका सैंपल जो है यहाँ पे लगा दिया गया है लिबर्टी से कबल सर्विस रोड पर जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। खूबसूरत टाइलें लगाई गई हैं और इसका जो बाकी फीचर्स होंगे ये थ्रू आउट बरकत मार्केट से अगर आप आ रहे हो तो कलमा चौक से पहले, कलमा चौक के बाद और उसके बाद लिबर्टी तक इसको एक सिमेट्री के साथ बनाया जाएगा। इस पर वॉकवेज के अलावा सिटिंग एरियाज डेवलप किए जाएंगे, लाइटें लगाई जाएंगी, एक खूबसूरत जो है वो एरिया बनाया जाएगा जिसमें जो पैदल गुजर रहे हो, चल रहे हो, वॉक करते आ जा रहे हो, वो लोग चले भी आसानी के साथ और ट्रैफिक के अंदर उनको बार बार टकराना ना पड़े। और उसके अलावा डिस्टर्बेंस के साथ साथ
उनको ये भी एक फ़ील आए कि जहाँ पे वो थक जाएं बैठ सकें, खूबसूरत नज़ारा ले सकें, क्योंकि लाहौर में गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड एक ऐसा रोड है जो बहुत खूबसूरत है और उसकी एक अपनी सेंस है और अपना एक उसका व्यू है जिसकी इंजॉयमेंट, जिसके एरा की और जिसके एम्बियंस की इंजॉयमेंट को भी इंजॉय करने के लिए यहाँ पर ये सिस्टम बनाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि जिन बिल्डिंग के सामने ये कॉरिडोर हो उसकी डेवलपमेंट के चार्जेस उनसे वसूल किया जाए। इस पर काम किया जा रहा है। ताहम LD इंजीनियरिंग विंग की जानिब से ये काम स्टार्ट कर दिया गया, सैंपल लगा दिया गया है, खूबसूरत कलरफुल टाइल्स लगाई गई हैं और अगर इसका एरियल व्यू देखें तो बहुत खूबसूरत रंग जो है इस पर नुमाया उभर के सामने आ रहे हैं, जिसमें ज़ाहिर बात है DG LD ताहिर फारूक का बड़ा एक अहम रोल है कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ना सिर्फ गुलबर्ग बल्कि अब ये भी अदा कर रहे हैं कि और में फैलाया जाएगा। जी तो नयाब, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। गटरों के ढक्कन चोरी करने वालों को 1 करोड़ तक होगा अब जुर्माना। मैन होल कवर चोरी में मुलव्विस माफी के गिर्द घेरा तंग करने की तैयारी कर ली गई है। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मिंगल ने वासा पंजाब को अहम अहकाम जारी किए हैं। पंजाब में मुनासिब मैन होल चोर माफिया मुतहरिक होने का इंकशाफ किया गया है। कवर चोरी के धंधे में मुलव्विस अफराद के लिए कैद व जुर्माने किए जाएंगे, ये हिदायत जारी की गई है। धंधे में मुलव्विस अनासर पर 1 करोड़ तक जुर्माना आयद किया जा सकेगा। नूरुल अमीन मिंगल की जानिब से कहा गया, हिदायत ये भी जारी की गई कि मुलव्विस अफराद की निशानदही के लिए तमाम अजला की स्पेशल ब्रांच टीमों की मदद दी जाए। तमाम MD वासास अपने अजला में माफिया का सुराग लगाने में अपना किरदार अदा करें। सेक्रेटरी हाउसिंग ने कहा कि खसूसी टीमों के जरिए मौजूदा मैन होल्स की फौरी निशानदही मुकम्मल की जाए। तो आपको आगाह कर रहे हैं कि गटरों के ढक्कन चोरी करने वालों को 1 करोड़ तक अब जुर्माना किया जाएगा। मैन होल कवर चोरी में मुलव्विस माफिया के गिर्द घेरा अब तंग होगा। पंजाब में मुनज़्ज़म मैन होल चोर माफिया मुतहरिक होने का इंकशाफ हुआ है और सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मिंगल ने वासा पंजाब को इस हवाले से अहम अहकाम जारी किए हैं। खेलता पंजाब गेम्स के तहत मोटर बाइक्स और लैपटॉप की फराहमी, इलेक्ट्रिक बाइक्स और लैपटॉप की खरीदारी के लिए 30 करोड़ रुपए का बजट मंजूर हो गया है। पंजाब हुकूमत ने बतौर सप्लीमेंट्री ग्रांट देने की बाकायदा इजाजत दी। मंसूबे की मंजूरी पहले हो चुकी, अब फंड्स भी मंजूर कर लिए गए। महकमा खजाना पंजाब 980 ई-बाइक्स की खरीदारी के लिए 30 करोड़ 6 लाख जारी करेगा। अली रामे हमारे साथ हैं, मजीद डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी अली रामे। जी बिल्कुल रिदा, ये हुकूमत ने बाकायदा इसकी मंजूरी तो जो है वो पहले दे दी है, लेकिन फंड्स के इजरा पर एक मसला चल रहा था। उस पर फाइनेंस डिपार्टमेंट की कुछ ऑब्जर्वेशन भी थी कि बजट ऑलरेडी मौजूद नहीं है तो फंड जो है वो कहाँ से जारी किए जाए। तो उस पर पंजाब हुकूमत की तरफ से अहकाम थे कि सप्लीमेंट्री ग्रांट के तौर पर ये बजट जो है फौरी तौर पर रिलीज किया जाए, क्योंकि हुकूमत ऐलान कर चुकी है तो उस ऐलान पर अमल दरामद होने के लिए अब बजट जो है फौरी तौर पर दरकार है। तो ये 900 से ज्यादा बाइक्स हैं और उसके बाद 600 से ज्यादा लैपटॉप्स हैं, जिसका बाकायदा वज़ीर-ए-आला पंजाब ने ऐलान किया था कि खेलता पंजाब प्रोग्राम में जितने भी विनर थे उनको ये इनामात जो है वो दिए जाएंगे। अब इलेक्ट्रिक बाइक्स जो खरीदी जा रही हैं और साथ लैपटॉप जो फराहम किए जाएंगे उसके लिए 300 मिलियन यानी कि 30 करोड़ रुपए का बजट जो है किया गया है। और इलेक्ट्रिक बाइक जो है वो वाह इंडस्ट्री के जरिए G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो बिजनेस होता है उसके तहत खरीदी जाएंगी। और उसके लिए साथ ही हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को अहकाम जारी किए गए हैं कि वो 6 से ज्यादा जो लैपटॉप है वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हवाले करे ताकि वो बच्चों को दिए जा सकें। जी अली रामी, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत का खतरनाक स्कूल इमारतों की निशानदही और मिसमारी का हुक्म सामने आया है। नाकाबिल इस्तेमाल स्कूल इमारतें गिराने का फैसला कर लिया गया है। सूबा भर में मखदूश स्कूल इमारतें फौरी खाली करवाने की हिदायत की गई है। इस हवाले से अपडेट करेंगे जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद है। जी जुनेद, बताएगा कि क्या तादाद जाहिर की गई है मखदूश स्कूलों की? जी पंजाब भर के स्कूलों में जो कि सरकारी हैं वहाँ पर जो खतरनाक इमारतें हैं उन्हें फौरी तौर पर उनकी निशानदही और मसमारी का हुक्म दिया गया। पंजाब भर में तकरीबन 1000 के करीब स्कूल हैं जहाँ पर जो बिल्डिंग्स हैं पार्शली जौन सी हैं वो खतरनाक हैं, वहाँ पर बच्चे बैठाकर पढ़ाए जाते हैं। इस वाले से सख्ती से मना किया गया कि वहाँ पर ना तो बच्चे बैठाए जाएं और ना ही वहाँ पर बिल्डिंग को जो है वो ज़र इस्तेमाल लाए जाए ताकि किसी भी किस्म के बड़े नुकसान से बचा जा सके। इस हवाले से तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को भी हिदायत जारी कर दी गई कि वो ज़िला इंतजामिया के साथ मिलकर जो है वो स्कूलों को मसमार करें जहाँ पर इमारतें जो है वो खतरनाक हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद। कॉलेजेस में अब मनपसंद अफसरान को सरकारी रिहाइशगाहें नहीं मिलेंगी। रिहाइशगाहें अलॉट करने के लिए कॉलेज प्रिंसिपल्स को दिए गए इख्तियारात मनसूख कर दिए गए हैं। अफसरान असातिज़ा मुलाजमीन को अब रिहाइशगाह DPI कॉलेजेस ऑफिस अलॉट करेगा। कॉलेज प्रिंसिपल की जानिब से आइंदा किसी भी अलॉटमेंट पर कार्रवाई की जाएगी। DPI कॉलेजेस डॉक्टर अंसर ने तमाम डायरेक्टर एजुकेशन को मुरासला जारी कर दिया है। कॉलेजेस में दस्तयाब तमाम सरकारी रिहाइशगाहों की मुकम्मल तफसीलात भी तलब की गई हैं।
रिहाइश गाहों के तमाम मौजूदा अलॉटमेंट ऑर्डर्स की कॉपीज भी तलब कर ली गई है। इसके साथ साथ सरकारी रिहाइश गाहों में मुकीम अफसरान की ताज़ा तरीन तनख्वाह की स्लिप्स भी तलब की गई है। स्लिप्स तलब करने का मकसद मकान किराए में कवायद के मुताबिक कटौती चेक करना है। खिलाफ वर्जी पर बेहतमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। DPI कॉलेजेस डॉक्टर सैयद अंसर की जानिब से कहा गया है। आपको आगाह कर रहे हैं कि कॉलेजेस में अब मनपसंद अफसरान को सरकारी रिहाइश गाहें नहीं मिलेंगी। रिहाइश गाहें अलॉट करने के लिए कॉलेज प्रिंसिपल्स को दिए गए इख्तियारात मनसूख कर दिए गए हैं। अफसरान, असातिज़ा और मुलाजमीन को अब रिहाइश गाह DPI कॉलेजेस ऑफिस अलॉट करेगा। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का LPG सिलेंडर मंसूबा फ्लॉप होने का खदशा है। शहर में 12 घंटे गैस फराहमी के फैसले से सिलेंडर्स की फरोख्त में कमी हुई है। दिन भर गैस की फराहमी पर सार्फिन ने सिलेंडर्स की खरीदारी कम कर दी है। कंपनी ने ओगरा रेट पर होम डिलीवरी की सहूलत के साथ ये मंसूबा शुरू किया था। सार्फिन की जानिब से गैस बंदिश की वजह से सिलेंडर्स की खरीदारी की जाती थी। कबल अजीम वफाकी हुकूमत ने सुबह, दोपहर और शाम को गैस फराहमी का शेड्यूल बनाया था। शेड्यूल के दौरान कम प्रेशर अदम फराहमी से सार्फिन सिलेंडर्स की खरीदारी कर रहे थे। सुबह 5 से रात 10 बजे तक मुसलसल गैस फराहमी से सिलेंडर्स की फरोख्त में कमी हुई है, ज़राए का ये कहना है। तो आपको आगाह कर रहे हैं, सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने LPG सिलेंडर मंसूबा फ्लॉप होने का खदशा पैदा हो गया है और शहर में 12 घंटे गैस फराहमी के फैसले से सिलेंडर्स की फरोख्त में अब कमी हो चुकी है। यूनिक ग्रुप के ज़ेर एहतमाम यौम कायद की मुनासबत से तकरीब हुई। चेयरमैन यूनिक ग्रुप प्रोफेसर अब्दुल मन्नान खुर्रम ने सदारत की। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ज़ेर एहतमाम कायद आज़म के 149वीं यौम वलादत की मुनासबत से तकरीब हुई, जिसकी सदारत चेयरमैन यूनिक ग्रुप प्रोफेसर अब्दुल मन्नान खुर्रम ने की। तकरीब में कायद आज़म के यौम वलादत का केक भी काटा गया। प्रोफेसर अब्दुल मन्नान खुर्रम का कहना था, पाकिस्तान का क़याम कायद आज़म की जिद्दोजहद और क़यादत के बाइस अमल में आया। कायद आज़म की आला हिकमत अमली से किसी किस्म की खूनरेज़ी के बगैर पूरी कौम यकजा हुई। उन्होंने कहा कि कायद आज़म ने दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर पाकिस्तान का हुसूल मुमकिन बनाया और अंग्रेज़ क़यादत पर हिंदू के तासुब और मनफी जहनीत को बेनकाब किया। इस मौके पर डायरेक्टर यूनिक ग्रुप प्रोफेसर अमजद अली खान, वाइस चेयरमैन यूनिक अफीफ अशरफ सदीकी भी शरीक हुए। डायरेक्टर यूनिक ग्रुप प्रोफेसर वसीम अनवर चौधरी, एडिशनल डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल्ला समेत यूनिक ग्रुप के दीगर अफसरान ने शिरकत की।